वाणी में शरीर निर्वाण का आत्मा का बात आया। हाँ, निर्माण की निर्वाण वाणी से परे जाने। हाँ। वो कितना आत्मा है? शरीर निर्वाह की बात है। हाँ। बाप जब आते हैं तो इस ज्ञान में कितनी आत्माएं चलने वाली होंगी? हैं? 9 लाख ही आत्माएं सिर्फ चलेंगी जिनका शरीर निर्वाह होगा। हैं? त्रेता के अंत तक कितनी आत्माएं होंगी काम धंधा कुछ नहीं करेंगी, लेकिन उनका शरीर निर्वाह होगा। तो कुछ भी न करना और शरीर निर्वाह फर्स्ट क्लास होता रहे। नहीं तो आज की दुनिया में पूरा पूरा परिवार शरीर निर्वाह के लिए धंधे धोरी में जुटा हुआ है, तो भी पूर्ति नहीं होती। बाबा 8 की माला बताते हैं और 108 की माला बताते हैं, उसका मतलब संस्कार मिलन होने का बात है या माला बनता है? माला माने क्या? संगठन। और संगठन वो भी एक सूत्र में पिरोया हुआ है या अनेकों की मतों में पिरोया हुआ है? एक सूत्र में पिरोया हुआ है। एक सूत्र जो है वो सब धागों में पिरोया हुआ है और अंत में कहां जुटा हुआ है? एक युगलमण के। माने जैसे एक युगलमण का है तो 2 लेकिन एक होकर रहते हैं। जैसे दीदी दादी के लिए क्या बोला था? दीदी, मनमोहनी दीदी और कुमारका दादी प्रकाशमणि के लिए अव्यक्तवाणी में क्या बोला था? है तो 2, माने है नहीं एक अंदर से, लेकिन एक होकर दिखाती है ना, तो उनका दिखावा हो गया। तो लोगों ने समझ लिया कि दीदी दादी लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अब ऐसा तो है नहीं, अंदर से तो उनका बहुत विरोधाभास था, लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे रह करके ऐसी चाल चल के दिखाती थी कि वो एक समझ में आती कि इन दोनों की राय एक ही है। वो तो नकली बात हो गई, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। लेकिन बाबा तो यहाँ लक्ष्मी नारायण की बात कहते हैं। लक्ष्मी नारायण जो दुनिया की फर्स्ट डायनेस्टी है उसके सरपरस्त हैं, उनके संस्कार दोनों के मिलकर के अंदर और बाहर एक जैसे थे। ऐसे ही संस्कार उन 108 आत्माओं के देखने में आए। उसको कहते हैं माला रूपी संगठन। वास्तव में वो धागा एक नहीं होता है, वो धागा एक दिखाई पड़ता है। क्या ऐसे ऐसे बटा हुआ है तो 2 धागे, लेकिन वो एक दिखाई पड़ता है। एक है ज्ञान का धागा, ज्ञानेश्वर का, और एक है योगिनी का धागा, योग का धागा। ज्ञान और योग दोनों में एकता। योग भी परिपूर्ण तब होता है, कब? जब ज्ञान प्रैक्टिकल में हो। लेकिन 8 की बात की कही ना आपने, 8 की माला, तो 8 की माला तो सिर्फ सूर्यवंशियों की है, सब ज्ञानियों की माला है। क्या उसमें एक ही आत्मा ऐसी है
जिसको योगिनी का टाइटल मिला। योग किसको कहा जाता है? लगन को, स्नेह को। वास्तव में जहाँ स्नेह होता है वो याद ज्यादा आता है। स्नेह नहीं होगा तो याद नहीं आएगा। और स्नेह भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्या ज्ञानी का स्नेह कैसा होता है? शास्त्रों में उद्धव को बहुत ज्ञानी दिखाया है। कैसे ज्ञानी थे? उत माने ऊपर, धव माने उड़ा के ले जाने वाले। क्या? ऊपर ले जाने वाला। वो कौन है? हैं? उद्धव कौन है? उद्धव ज्ञानी था ना। तो कैसा ज्ञान गोपियों को सिखाते थे? उसको याद करो, हैं? निराकार को याद करो। और गोपियां कृष्ण को चाहती थी, कृष्ण की बांसुरी को भी चाहती थी। कृष्ण से भी प्यार था, ज्ञान की वाणी से भी प्यार था। लेकिन प्यार निराकार नहीं, सिर्फ बिंदु को याद करने वाला प्यार नहीं। रुद्रमाला में A to Z जितने भी मणके हैं वो सब कैसी स्टेज वाले हैं? निराकार याद में पक्के हैं, निराकार याद वाले। ये उनको जब बताया गया है बाद में कि साकार में निराकार को याद करो, ये पॉइंट बाद में निकला या पहले से ही था? सन 76 से बाद में निकला। तो फाउंडेशन उनका कैसी याद का था? निराकारी याद का था। फाउंडेशन उनका निराकारी याद का पक्का है। तो निराकारी याद जिनकी है उनमें स्नेह उतना नहीं होता, ज्ञान ज्यादा होता है, स्नेह प्रैक्टिकल में उतना नहीं होता। तो 8 मणकों में जो अष्टदेव हैं उनमें से जो एक मणका जिसको योगिनी का टाइटल मिलता है वो भी किस आधार पर मिलता है? याद है, याद तो है, लेकिन उस याद में भी, उस मणके में भी जो फाउंडेशन भरा हुआ है वो फाउंडेशन निराकारी याद का है या साकारी याद का है? वो भी फाउंडेशन निराकारी याद का है। लेकिन विजयमाला से जो विजयमाला का हेड निकलेगा तो उसमें शुरुआत से ही फाउंडेशन ही कैसा भरा हुआ है? साकारी याद का फाउंडेशन भरा हुआ है। और भगवान नष्टदेव का सत्य त्रेता का शूटिंग कैसा रहता है? नष्टदेव जो है वो स्थापन की हुई भगवान के घरगस्त को नष्ट करने वाले हैं। तो सत्युग त्रेता में वो स्वर्ग की दुनिया को नष्ट करने का काम करेंगे या स्थापना में ज्यादा सहयोगी बनेंगे या पालना में ज्यादा सहयोगी बनेंगे? नष्ट करना, वो भी नष्ट करना भी कल्याणकारी है। वो कल्याणकारी नहीं है, वो है स्थापन कार्य, स्थापन करने के लिए 3 देवताएं हैं। एक देवता स्थापना करने वाला, एक देवता पालना करने वाला और एक विनाश करने वाला। तो महत्व नहीं है, लेकिन वो जो देवता है विनाश करने वाला वो किसका विनाश करता है? आसुरी शक्तियों का विनाश करता है। और ये तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो सब विनाश करेगा। और दाक्षायणी गए नहीं, दाक्षायणी कौन है? ब्रह्म राक्षस कहते हैं ना, ब्रह्म राक्षस को दक्षिण, दाक्षायणी, दक्षिण से बनता है दाक्षायणी।
एक होती है उत्तर दिशा और एक होती है दक्षिण दिशा। उत्तर दिशा ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है या दक्षिण दिशा ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है? जो दक्षिण दिशा है उस तरफ कौन से देश विशेष हैं और कौन से धर्म विशेष फैले हुए हैं? इस्लाम धर्म फैला हुआ है। अरब सागर कहा जाता है। तो दक्षिण दिशा की अधिष्ठात्री हुई दाक्षायणी। और ब्रह्म राक्षस कहते हैं ना, इसका ब्रह्म राक्षस इसलिए आया है ना। ब्राह्मण तो है लेकिन राक्षसी ब्राह्मण है। क्या ब्राह्मणों में भी कैसा ब्राह्मण है? राक्षसी ब्राह्मण। रावण कैसा ब्राह्मण था? राक्षसी ब्राह्मण था। तो ब्रह्म राक्षस हुआ ना। और सदा बच्चों को निरंतर याद करने के लिए बताया। इतनी जोर से बोलो जो छोटा सा क्लास सुन पाए। हाँ। निरंतर याद करो ऐसे बाबा बच्चों से बोलते हैं। हाँ। तो हमको कौन सी याद में बैठना है? सदा निराकारी स्टेज की याद या अलग अलग बात का रूप है ना, इसको याद कर सकते हैं। सदा निराकारी स्टेज की याद? ना दृष्टि देते वक्त जो निराकारी स्टेज में बैठते हैं इसी तो की उसमें याद। साकार नहीं होता। हाँ, इसीलिए फिर निराकार कहाँ से आ गया? हाँ, निराकार और साकार दोनों का मेल हमेशा होता है, लेकिन उसी स्टेज का याद करना है या अलग अलग बाप का बातें करते हैं, बाप के साथ मिलजुलते हैं, उसको भी याद कर सकते हैं। बाप के साथ मिलते हैं तो मिलना जुलना तो इंद्रियों से ही होता है। मिलना जुलना कैसे होता है? शरीर के द्वारा ही मिलना जुलना होता है। तो शरीर के द्वारा मिलना जुलना और निराकारी स्टेज धारण करके फिर निराकारी स्टेज में मिलना, जैसे याद में बैठे होते हैं तो श्रेष्ठ याद कौन सी होती है? मान लो रात के 2 बजे उठ करके याद कर रहे हैं, उस अमृत वेली की याद में, और प्रैक्टिकल में जब याद में बैठते हैं बाबा सामने होता है तो ज्यादा फोर्स कब महसूस होता है? सामने होता है ना, वो खींचनी पड़ती है याद, और ये सहज याद हो जाती है। क्यों याद हो जाती है सहज? ब्रह्मा कुमार कुमारी जब थे या अभी भी हैं तो उनको याद खींचनी पड़ती है, और अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, साकार की अनुभूति लेने वाले बन गए, तो याद कठिन रही या सहज हो गई? सहज हो गई। तो जब सहज याद हो गई तो निरंतर भी हो सकती है। इसलिए अंत में कहां पहुंचेंगे? बच्चों को कहां ले जाऊंगा? परम धाम ले जाऊंगा। तो जो पहले अपने पुरुषार्थ से आत्मिक स्टेज वाले बनेंगे उनको ले जाऊंगा, या जो पिटकुट के बनेंगे उनको ले जाऊंगा? उनको पहले ले जाऊंगा। अपने पुरुषार्थ की आर्ट ही पुरुषार्थ से अपना पुरुषार्थ किया, जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करें। ज्ञान में, धारणा में, योग में, सेवा में बाबा जैसा पुरुषार्थ चाहते हैं वैसा पुरुषार्थ करें, कोई त्रुटि न रहे। तो ऐसे बच्चे कितने होंगे? 8 निकलेंगे। तो 8 बच्चे जो हैं वो तो सहज पुरुषार्थी हो गए ना। सहज पुरुषार्थी की एक निशानी और है, वो सदैव सेवा में लगी रहेंगे। क्या? सदैव सेवा। जब से ज्ञान में आए होंगे एडवांस में, जब से पहचान हुई होगी तो बस उनको तांत लग जाएगी कि हम बाबा का सहयोग करें,
बाबा की सेवा में लगी रहे, इसे तन की उनको सुध-बुध न रहे, तन की सेवा की उन्हें चिंता न रहे। नहीं, ये खाने पीने को ऐसा नहीं चाहिए, वैसा चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए, पहनने के लिए ऐसा नहीं चाहिए, वैसा चाहिए, रहने के लिए मकान ऐसा नहीं चाहिए, वैसा चाहिए, जहां भी जैसा भी मिलेगा सेवा है सेवा वो मिलता रहे। क्या जैसे लौकिक में कहते हैं ना, भोजन किसके लिए खाना है? शरीर निर्वाह के लिए भोजन खाना है, भोजन के लिए हम नहीं हैं। क्या अब के लिए भोजन किस लिए है? जीने के लिए भोजन है। बस ये जिंदगी बनी रहे पुरुषार्थ करने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? ऐसे जो बच्चे हैं जो सहज पुरुषार्थी हैं, वो किस आधार पर सहज पुरुषार्थी बनते हैं? सेवा 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 और सेवा, और कुछ नहीं। तो उनके लिए बाबा क्या कहते हैं ऐसे सेवादारी बच्चों के लिए? हाँ हाँ, बाबा क्या कहते हैं उनको? क्या बात खास कुछ उनको प्राप्ति भी कराते हैं? जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं उनको मैं याद करता हूँ। क्या दुनिया भगवान को याद करती है और सेवादारी बच्चों को बाप याद करते हैं। तो सहज पुरुषार्थ किसका हो जाएगा? बाप याद कर सकते। याद का सहज पुरुषार्थ फिर किसका होगा? भगवान जिनको खींचेगा, जिनकी बुद्धि को, उनका पुरुषार्थ सहज होगा, या जो अपने आप बुद्धि से खींच रहे हैं, या देहधारी जिनको खींच रहे हैं कि ये ज्ञान में आ जाएं, भगवान की याद में आ जाएं, उनका पुरुषार्थ तीखा होगा। भगवान जिन बच्चों को खींच रहा है उनकी तो बहुत पवारा हो जाएगी। आठ के याद तो बाकी सब टुटपुट याद करते हैं ना बाबा। मन कुछ सजा खाते हैं ना, तो अपने आप तो याद नहीं किया। जितनी याद करना चाहिए 8 घंटे की बताई, कितनी बताई? 8 घंटे की याद। उसके लिए धर्मराज को बुलाना पड़े। तो बाप की बात पूरी नहीं मानी ना, माने बाप से पूरा स्नेह नहीं है ना जन्म जन्मांतर का। 63 जन्मों का जिनका पूरा स्नेह है, 83 जन्मों तक योगी सो सहयोगी बन के रहते हैं, तो उनकी तो याद सहज हो जाएगी। और 83 जन्म तक ये सहयोगी नहीं रहे, बीच में 2-4 जन्म या 1, 2, 4, 5 जन्म दूसरों के सहयोगी बन गए, तो प्यार पूरा साबित होता है? नहीं साबित होता। इसका मतलब 8 को ही बाबा याद करते हैं। 8 को ही बाबा नहीं, 8 के लिए बताया कि ऐसा याद करते हैं जितने वो सहयोगी उतने वो योगी। फिर और नंबरवार है, और क्या नंबरवार जो है वो याद नहीं, वो सेवा नहीं करते, वो भी सेवा करते हैं, लेकिन उतनी सेवा नहीं करते जितनी वो करते हैं। और बाबा दाक्षायणी जो है वो वैष्णवी देवी है, दाक्षायणी दक्षिण देश से आती है इसलिए नहीं है, इसलिए तो कही जा सकती है कि दक्षिण देश से आती है। बाबा ने भी बोला है मिस इंडिया है तो भारत की सेवा करनी चाहिए, इंडिया की सेवा करनी चाहिए, विदेशों में धक्के क्यों खाती है? बाबा ये अजन्मा भोक्ता योनिज सदाशिव ये धर्मपिताओं के लिस्ट में नहीं आता है। नहीं, वो क्या भोक्ता अकर्ता होते हैं क्या? असोचता होते हैं? वो आने के बाद ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगता है। है। सो उस तरीके से वो भी धर्म पिता होना चाहिए ना। कौन?
सुप्रीम सोल। ज्योति बिंदु। धर्म माने धारणा। धारणा। और धारणा शरीर के साथ होगी कि बिना शरीर के धारणा हो जाएगी? शरीर के उसको अपना शरीर है नहीं। तो फिर उनकी तरह कैसे होगा? वो तो कोई शरीर का आधार लेते हैं, शरीरधारी का आधार लेते हैं, और शरीरधारी का आधार लेकर के उसको और ही नीचे गिराते हैं। नीचे गिराते हैं, ऊपर उठाते हैं। नीचे गिरा और ये ऊपर उठाते। फिर बाबा, अंत में जगन्नाथपुरी का यादगार जैसे दिखाया है, कोई बाबा का सहयोगी नहीं रहता, वो कितना समय तक होता है ऐसा? ये समय में की बात नहीं है। एक गायन है क्या? अंतिम समय का गायन होता है कि बीच का होता है कि आरंभ का होता है? अंतिम समय का गायन है। और वो टाइम कितना होता है बाबा? ड्यूरेशन कितना होगा? मतलब वो बहुत काल होगा अकेला? कोई थोड़े समय के लिए असहयोगी बनेंगे, कोई लंबे समय तक असहयोगी बनेंगे। जितना ज्यादा लंबे समय तक असहयोगी बनेंगे उतना नंबर पीछे हो जाएगा। वो बात नहीं बाबा। अरे वही तो बात है। वो अकेला कितना समय? सारी दुनिया अनिश्चय बुद्धि बन गई। माया ने सबको अनिश्चय बुद्धि बना दिया। माया किसी को छोड़ती है क्या? नहीं, किसी को नहीं छोड़ेगी। फाइनल पेपर में जो मुख्य सहयोगी हैं, दाईं और बाईं भुजाएं, वो भी टूटी। तो वो थोड़े समय के लिए असहयोगी बनेगी या सदाकाल के लिए बनेगी? थोड़े समय के लिए बनेगी। इसलिए वो माला में ऊपर नंबर आ जाता है उनका, और बाकी जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे माला में ऐड होते जाएंगे। मतलब वो बहुत थोड़ा समय, मतलब एक दिन भी हो सकता है, जितना भी हो। आप याद रखिए, ज्यादा समय नहीं होने देना। बाबा, हाँ। कैसा तो बोला है, लक्ष्मी के रूप में प्रसाद करने वाले कोई यशोदा भी होगी। ठीक है। वो विजय माला तो वो मुरली की तारीख याद कर, नोट कर ली? कैसेट हाँ? हाँ हाँ पिछले बार। हाँ, वो तारीख नोट की? 14 तारीख। तारीख नहीं नोट किया। तारीख का मतलब महीना, साल, सब कुछ नोट करना होता है ना। 15 मार्च 2007। हाँ, माने ये जो रिवाइज माउंट आबू से होकर के अभी आ रही है कटपिट के मुरलियाँ। नहीं बाबा, क्लैरिफिकेशन में बोला गया है। पिछले क्लास में कोई ने प्रश्न पूछा था। हाँ। अच्छा, वार्तालाप में अष्टलक्ष्मी के गोद में एक बच्चा बैठा है। अष्टलक्ष्मी की गोद में? कोई ने प्रश्न संतान लक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी या अष्टदेवों? अष्टलक्ष्मी के गोद में एक बच्चा बैठा है। हाँ। ऐसा पूछा था, तब एक प्रश्न आंसर। अच्छा, वाक्य और होगा। हाँ, यशोदा की गोद में तो कृष्ण बच्चा पलता है। फिर यशोदा अष्टदेवों की गोद में पलेगी? ऐसा नहीं बाबा। हाँ। लक्ष्मी के रूप में पुरुषार्थ करने वाली कोई यशोदा भी होगी। लक्ष्मी जो है लक्ष्मी जो है उसको टैली किया जाता है जगदम्बा से। जगदम्बा का जो पुरुषार्थ है वो यश नहीं दे पाया,
और लक्ष्मी ने यश दिया। लेकिन लक्ष्मी के साथ साथ यशोदा का भी गायन है। शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार पर नाम है ना। तो जो काम यशोदा ने किया वो यश देने का किया, अपयश देने का तो किया नहीं। सदगुरु निंदक ठौर न पावे ऐसा काम तो किया नहीं। भले यशोदा को दिखाया जाता है कि कौन से कुल की थी, यदुवंशी थी, फिर भी यादवों के कुल में होते हुए भी कृष्ण की पालना किसने की? यशोदा और नंद ने की। यदुवंशी वाला सिद्धरम का करेक्ट है। कौरव और पांडव भारतवासी थे। माना जो भारतीय धर्म है, जो भारत में फले फूले हैं, जैसे बौद्ध धर्म है, जैसे सन्यासी हैं, जैसे सिख हैं और आर्य समाजी हैं, ये सब हैं भारतवासी। लेकिन इनमें कौरव भी है, पांडव बहुत थोड़े हैं और कौरव ढेर सारे हैं। इनके अलावा जो बचे वो सब हैं यादव, बहुत पावरफुल होते हैं। कौन से धर्म से कनेक्टेड है? कौन से धर्म से कनेक्टेड है? अभी 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 तक ये पूछने की दरकार रह गई। इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम और नास्तिक और जो उनके प्रभाव में आ जाते हैं वो सब है। बड़े बड़े महलवानियों अटारियों वाले होते हैं। दक्ष ब्रह्मा की पुत्री कहाँ से निकल पड़ी? कैसा है दाक्षिणी क्या हुआ? दक्ष ब्रह्मा हाँ, कहते दक्ष ब्रह्मा की पुत्री कैसे है? शास्त्रों में हाँ, वो कैसा लगा? ना हमने तो ना मुरली में सुना न पढ़ा। ये आप बोल रहे हैं तो बाबा तो कहते हैं कि रामायण में, भागवत में, महाभारत में जो भी लिखा हुआ है उसको तुम ज्ञान से टैली कर सकते हो। करना जरूरी नहीं है। मैं तो सारा ज्ञान स्वतः ही सुनाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी अपना बुद्धि खराब करनी हो तो भूसे में भी जा सकते हैं। सार सार तो मैं सुनाता हूँ, बाकी सब शास्त्रों में भूसा। हाँ, तो दाक्षिणी के बारे में क्या क्या पूछ रहे? दक्ष ब्रह्मा पुत्री है। और दक्ष ब्रह्मा का क्या पार्ट है? हाँ, यज्ञ तो रचता है, लेकिन उसका पार्ट क्या है? दक्ष ब्रह्मा का क्या पार्ट है ज्ञान के अनुसार? दक्ष प्रजापति तो एक ही है कि सब हैं? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, लेकिन दक्ष प्रजापति एक ही है। और पार्वती का भी पिता है ना। तो उससे जो दाक्षायणी है वो तो बाद में हुई कि पहले हुई? है बाद की है ना। हाँ, तो और उसका कनेक्शन दक्षिण दिशा से है या उत्तर दिशा से? दक्षिण दिशा से कनेक्शन है। उत्तर दिशा वाली भी कोई होगी, वो कौन है? पार्वती। पार्वती है उत्तर दिशा वाली और वो है दक्षिण दिशा वाली। तो फिर कौन से धर्म की कौन बीज होगी? इस्लाम बीज होगी। ಈ ಅಮೃತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಬಾಬಾ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು?
क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा अमृत वेले में ही आता है। ब्रह्मा कब आता है? जब सृष्टि की शुरुआत होनी होती है, सत्यगुरु रूपी सवेरे की शुरुआत होनी होती है, तो उस समय सबसे पहले ब्रह्मा का सूत्रपात होता है। और ये इजिप्ट और ग्रीक है, ग्रीस देश का है ना, उसमें क्राइस्ट का पहला कौन सा धर्म हो? वो क्राइस्ट नहीं था तब, तो क्या उसका धर्म कौन सा था? इजिप्ट और ग्रीक। इजिप्ट और ग्रीक। इसके पहले कौन सी धर्म था? ग्रीक से पहले कौन सा धर्म था? देवी देवता सनातन धर्म ग्रीस वालों से पहले था। ये तो विदेशियों की धर्म पालन करता था। हैं? वो लोग इजिप्ट वाला कौन सा धर्म पालन करता था उस समय जब क्राइस्ट का जन्म हुआ उससे पहले नहीं था। जिस समय क्राइस्ट का जन्म हुआ उससे पहले था ग्रीस मेसोपोटामिया, ये जो पुरानी सभ्यता है, वहाँ शिवलिंग मिले हैं। क्या खुदाइयों में शिवलिंग की मूर्तियां बहुत तादाद में मिली हैं। इससे साबित होता है कि वो भी देवी देवता सनातन धर्म को फॉलो करने वाले भक्त थे। इसलिए विदेशियों ने ग्रीस की सभ्यता को पुराना बता दिया और भारत की सभ्यता को नीचा साबित कर दिया। कहते हैं कि जो आर्य हैं वो नॉर्थ से आए, ऐसे नहीं है। ये जर्मन वाला भी आर्य कहते हैं, हम भी आर्य कहते हैं। वो जर्मन वाला हाँ आर्य समाज, आर्य वाला हम भी आर्य कहते हैं। आर्य समाज संस्कृति हमारा ही है। वो कहते हैं, हिटलर तो वैसा करता था, हम आर्य वैसा है। वो कहते हैं उन्होंने हिस्ट्री को तब्दील कर दिया है, इसलिए कहते हैं। वास्तविकता हिस्ट्री की ये है कि भारतवासी ही आर्य थे। आर्य माने सुधरे हुए, वो नहीं सुधरे हुए थे जो ढेर सारे आक्रमण करते रहते थे, हिंसक युद्ध करते रहते थे। जो हिंसक युद्ध करने वाले हैं उनको सुधरा हुआ कहेंगे? फिर तो आक्रमणकारी थे, आक्रामक थे। हिंसा करना सुधरे हुआ उनका काम नहीं है। जो सुधरे हुए देवताएं थे वो कर्म की थ्योरी पर विश्वास करने वाले थे। हम सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि जिसने हमको दुख दिया तो हम भी उसको बदले में अभी दुख दे दें और बदला ले लें। नहीं, बाबा की तो थ्योरी है बदला न लो बदल के दिखाओ। वो है आर्य। हमारा कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, जब तक हमारा हिसाब किताब है पूर्व जन्म का या इस जन्म का, तो हमको कोई दुख दे सकता है। हिसाब किताब पूरा होगा, हमको कोई भी दुख दे नहीं सकता, हमारा कोई भी दुश्मन हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण के रूप में संसार में प्रसिद्ध होंगे तो गारंटी है कि उनको कोई भी दुख देने वाला नहीं होगा। उनके वाइब्रेशन ही ऐसे होंगे कि उनके सामने कोई दुख देने वाला आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनका हिसाब किताब सब पूरा हो चुका। और बाबा, ब्रह्मा बाबा का पार्ट ही करंट का पार्ट है क्या? कभी कभी सोचने में ऐसा होता है। ब्रह्मा बाबा का पार्ट ही करंट का पार्ट है महाभारत का। कभी कभी सोचने में ऐसा लगता है। कभी कभी क्या करंट का पार्ट सोचने में, क्योंकि वो भी बाबा जैसे ही पुरुषार्थी था और वो भी कौरव पक्ष में था और ऐसा बात करने से ऐसा साबित हो, ऐसा समझता। कारण माने क्या है?
कर्ण का अर्थ क्या है? कर्ण का अर्थ है कान। और कान किसके बड़े बड़े होते हैं? हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं। तो सबसे ज्यादा सुनने वाले ब्राह्मणों के बीच में जो भी बीके वाले ब्राह्मण हैं, उनमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा किसने सुना और ज्यादा धारण किसने किया? तो कर्ण हुए। और पक्ष किसका लिया? कौरवों का पक्ष लिया। थे किसके पुत्र? कुंती के पुत्र थे। पांडु के पुत्र नहीं थे। पांडु के पुत्र पांडव थे, वो कुंती के पुत्र थे। बाप दोनों का एक नहीं था। हाँ, उनका बाप सूर्य था। मैं जब आता हूं तो किसको देता हूं? ज्ञान। सूर्य को देता हूं। तो देने वाला निराकार या साकार? निराकार। और जिसको देता हूं पहले पहले, वो साकार या निराकार? साकार है। साकार क्या है? तो साकार, लेकिन उसमें प्रवेश कौन है? निराकार। तो किसका पुत्र हुआ? सूर्य पुत्र हुआ। कौन? पांडव नहीं, उस समय पूर्व जन्म की बात है ये। तो पांडव तो अब आकर के बनते हैं। पांडव कब बनते हैं? यहाँ की बात है। जो रास्ता बताने वाला है वो आज में रास्ता बताने वाला था, अंत तक पहुंचाने वाला था, कि अब रास्ता बताने वाला है और अंत तक पहुंचाने वाला है? अब रास्ता बताने वाला है। असली पंडा आदि में प्रत्यक्ष हुआ, ये अंत में प्रत्यक्ष होता है? अंत में प्रत्यक्ष होता है। पर सूत पुत्र कैसे बना वो? उसने पालना की। क्या सूत किसे कहा जाता है? जो दास दासी का काम करता है उसको सूत कहा जाता है, या अधिकारी का काम करता है? जो दास दासी का काम करते हैं वो सब सूत हैं। यज्ञ के आदि में अष्टदेवों का क्या विशेषता? यज्ञ के आदि में अष्टदेवों की ये विशेषता रही कि उन्होंने सबसे पहले प्रजापिता से कनेक्शन किया और ज्ञान भी लिया। बाद में ब्रह्मा बाबा ने लिया। बाबा, जब ये ब्रह्मा ही जगदम्बा है, वो भी धर्मराज का पाठ बचाता है। जब उनका जन्म होने के बाद वो 700 करोड़ को कि कौन सी आत्मा ये धर्मराज का पाठ कर सकता है? कोई भी एक बड़ी कुर्सी पे बैठा हो, ऊंची से ऊंची कुर्सी पे, मानो राजा है, तो सारा काम राजा ही करता है क्योंकि और भी सहयोगी होते हैं। सहयोगी होते हैं। जो सहयोगी होते हैं उनको बड़ा बड़ा अधिकारी कहा जाता है ना? तो ऐसे ही ब्रह्मा की सोल तो जन्म ले लेगी 18-19 में। 19 में बाद में जब जन्म लेगी तो उनको उनकी बात को मानने वाले कोई और होंगे, कोई खास कौन? जो भी होंगे तो उनमें बड़े बड़े कौन? अष्टदेव होंगे। तो उन अष्टदेवों में जो कायदे कानून को कड़क होके मानने वाला होगा यमधर्मराज। हाँ, वो होगा यमराज, धर्म का राजा। सबसे ज्यादा जो भी धर्म है आज की दुनिया में, उनमें सबसे ज्यादा लूज कौन सा धर्म है जो आज की दुनिया में देखे जाते हैं, और सबसे ज्यादा कड़क कौन सा है? इस्लाम धर्म वाले बहुत कड़क हैं, और जो हिंदू है सबसे
जो मुसलमान होगा पक्का वो कभी कन्वर्ट नहीं होगा। क्या कन्वर्ट नहीं होते? जो हिंदू होते हैं फटाफट जो जिसने कहा सत्य बच्चन महाराज चेंज हो जाते। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। तो ये मधुबन और ज्ञान सरोवर कहाँ की बात है? कहाँ की बात माना? माना आसमान की बात या कौन सी प्लेस, हाँ? कौन सी जगह की बात है? मधुबन कहाँ है? माना ब्रॉड मधुबन के लिए। अरे मधुबन तो जहाँ भी मधुबन हो वहाँ की बात है। ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर मधुबन थोड़े ही है, वो तो ज्ञान सरोवर है। ज्ञान सरोवर माना जहाँ ज्ञान का ही लेन देन होता है, और स्थूल में भी ज्ञान सरोवर है। स्थूल में जो ज्ञान सरोवर वाले हैं और जो बेहद में ज्ञान सरोवर वाले हैं, ज्ञान में ही रमण करते हैं, ज्ञान में ही सोते हैं, ज्ञान में ही रहते हैं, ज्ञान में ही खाते हैं पीते हैं, वो बेहद के ज्ञान सरोवर वाले भी हैं। उनको ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। अरे ज्ञान सरोवर छोड़ना कैसे होता है? हद वालों के लिए तो चलो मान लिया, छोड़ के भाग जाएंगे, है? उनका तो पोल पट्टा खुलेगा, वारंट निकलेगा, तो जो वारंट निकलता है तो आदमी ताला आला कुछ नहीं लगाने की याद रहती है। अरे आई पुलिस के, आई भागो यहाँ से, जान तो बचे। तो स्थूल वालों को तो छोड़ो, स्थूल ज्ञान सरोवर वालों को, जो बेहद के ज्ञान सरोवर वाले हैं उनको ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? है? अभी से पक्का कर दिया, अभी से ही पक्का कर दिया। उतना परिस्थिति आवेगा, ये ज्ञान सब कुछ ठीक है, मैं चला जाऊंगा, ऐसे स्थिति आ जाएगा। क्या स्थिति आ जाएगी? ज्ञान सरोवर वालों को बाबा ने तो बोला धरत पर ही पर धर्म ने छोड़िए, बट लेकिन कितना बच्चा वो स्थिति को धारण कर सकते हैं। कमाल है। सिर्फ आर्ट के बिना है? सिर्फ आर्ट के अलावा वो कड़क वो करके मन को एकाग्र वो करके कर सकता है क्या? सो मना छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी हो सकता है ना बाबा? मजबूरी माने आर्ट में की स्थिति में मजबूती नहीं, क्या हम बाप के बच्चे हैं? हाँ, फिर भी देहदारी के बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं। 63 जन्मों का हिसाब किताब तो बहुत खतरनाक बात बोल रहा है। सच्ची बात है या झूठी बात है बाबा? ये तो सच्ची बात सुनी कि माया किसी को छोड़ती नहीं। माया सबको बहकावे में लेती है। एक यूपी में गीत बनाया हुआ है, माया नजरिया मार गई रे, ब्रह्मा को मारी विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी नजरिया मार नहीं गई शंकर को, लेकिन दाढ़ी हिलाई गई, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। कोई किसी की दाढ़ी हिला के भाग जाए तो ये तो साबित है क्या उतना पावरफुल नहीं है, है? लेकिन दाढ़ी हिला जाए देखता तो रह जाएगा, अरे ये कौन है, ये इतना पावरफुल कौन है? दादा हिम्मत है बच्चे मतलब बात करते हैं ना, वो किसका यही पता है कि किसके जितनी हिम्मत करेंगे उतना बाप मदद देगा कि छोड़ देता है ना, छोड़ देता है तो इतनी हिम्मत नहीं करते। मान लो मौत सामने आ गई
एक बच्चा बहुत सेवा करता था, वो छोड़ दिया ना, कैसा? एक बच्चा बहुत सेवा करता था, लेकिन जो सेवा करता था उसमें ये देखा आपने कि स्वार्थ पूर्वक सेवा कितनी करता था और परमार्थ की सेवा कितना करता था? बहुत करता था ना? बहुत करता था, लेकिन आप उसके दिल के अंदर की आप उसके दिल के अंदर ये जानते हैं वो कितनी सेवा करता था? नहीं जानते ना, तो वो बाप ही जानता है ना। इसलिए मदद कैसा करता है? मदद ऐसा ही करता है जितनी हिम्मत करता है, वो अंदर से। हाँ, बाहर से जो शो करता है उसको मदद नहीं है। फिर सतयुग का अंत में केवल 16 प्रिंसेस होते हैं। सतयुग के अंत सतयुग अंत तक 16 प्रिंसेस हाँ भी होते हैं, पर त्रेता के अंत तक उनकी आबादी 16,108 बनती है। हाँ? ये कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? माना उनकी एक ही शिव होता है ना, एक तो सीधी सी बात है, सतयुग में सिर्फ एक ही राजा होता है और त्रेता में अनेक राजाएं हो जाते हैं। अनेक राजा कैसे बन गए इससे? क्योंकि एक जोड़ी को एक ही जोड़ी बच्चे बनते हैं। सतयुग की शूटिंग कौन से सन तक हुई है? 76 तक सतयुग की शूटिंग हुई। जो भी सतयुग की शूटिंग का टाइम है उसमें ऊंचे से ऊंचा कौन ब्राह्मणों की बुद्धि में रहा? और तो कोई नहीं रहा है? नहीं रहा ना। लेकिन जब एडवांस पार्टी शुरू होती है तो रुद्रमाला के ढेर सारे मणके हैं कि एक ही रहता है। अभी बीज रूप आत्माएं जो रुद्रमाला की है, जो एडवांस पार्टी में है, उनमें एक ही मत है कि अलग अलग मत हैं? अलग अलग। तो जो अलग अलग मतों के कोई मुखिया होंगे कि नहीं होंगे या नहीं होंगे? तो ब्रह्मा बाबा के समय में सिर्फ एक ही राजा की शूटिंग हुई और त्रेता युग की शूटिंग से अनेक राजाओं की शूटिंग शुरू हो जाती है। तो जब राजाएं अनेक होंगे तो राज परिवार भी अनेक होंगे। राज परिवार अनेक होंगे, राजाएं अनेक होंगे, तो प्रिंस प्रिंसेस की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? बहुत बढ़ जाती है। पर बाबा एक से दो राज्य कैसे बनती है? एक राज्य से दो राजा कैसे बनते हैं? यहाँ अभी शूटिंग कैसे होती है? एक मत से दो मत की शूटिंग कैसे हो जाती है? अभी मान लो एक ही मत हो तो कोई प्रश्न कर पाएगा? प्रश्न होगा? प्रश्न पैदा ही नहीं होगा उसको। जरूर कुछ द्वैत है तो प्रश्न पैदा हो रहा है। राजा के तो दो ही बच्चा तो एक ही होता है। नहीं नहीं, सतयुग त्रेता में तो अगर दो बच्चों से दो ही पैदा होते रहेंगे, 9 लाख में से 9 लाख ही पैदा होते रहेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। राजाओं के परिवार में केवल एक ही शिव, प्रजाओं के परिवार में ज्यादा ऐसे। राज परिवार भी नंबर 2 की कैटेगरी के हैं या सतयुग की तरह नंबर 1 कैटेगरी के हैं? नीचे गिरते हैं। हाँ, वो भी नीचे गिरते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। और त्रेता में 6 कलाएं कम होती हैं। क्या कितने गुनी बढ़ोतरी होती है गिरती कला की? 3 गुनी। और सतयुग में तो 2 ही कलाएं कम होती हैं। कहाँ 3 गुनी गिरती कला और कहाँ 2 गुनी वो 2 कलाएं कम होती है सिर्फ। पर बाबा उस समय में धरती उतना ही रहेगा, वो बढ़ोतरी होगी त्रेता के अंत में। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो धरणी भी बढ़ेगी, जनसंख्या कम होगी तो धरणी भी थोड़ी होगी। पर भारत के अलावा दूसरा ना ही होगा ना? भारत के अलावा त्रेता के अंत तक दूसरा कोई खंड नहीं रहेगा। ये दक्षिण भारत कहाँ से आ गया? दक्षिण भारत को भारत का विदेश क्यों कह दिया?
पहले दक्षिण भारत था क्या? नहीं। समुद्र के किनारे के इलाके न रहेंगे न थे, पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं रहेंगे। ये बंबई पहले था क्या? नहीं था, अब हो गया रिक्लेमेशन लैंड। अब भारत में बंबई ही बंबई का नाम वाला है। गीत बना दिया, बंबई शहर का बड़ा नाम है, परंतु गड़बड़ घोटाले का सब काम है। माया की नगरी नाम रख दिया। ब्रह्मा बाबा जब ब्राह्मणों का हुजूम लेके कराची से आए थे तो पहले कौन से शहर में आए? बंबई से आए। और बंबई का इंचार्ज किसको बनाया गया था? हाँ, माया बेटे का हाल अच्छा नहीं है। हाँ, जहाँ आदि हुआ भाई। और स्वर्ग की गेट सिर्फ सच्ची गीता लक्ष्मी से खोली जाती है या दोनों गीता उनसे मिलकर खोली जाती है? झूठी गीता नाम पड़ा, सच्ची जिस आत्मा का झूठी गीता नाम पड़ जाता है, क्या वो सत्युग त्रेता में नहीं थी? थी ना, माने सच्ची भी थी ना। सच्ची बात है अंत में। तो सच्ची को कोई ने झूठा बनाया ना। तो जिन्होंने झूठा बनाया उनको दंड मिलना चाहिए या उसे दंड मिलना चाहिए? जो भी माताएं हैं उनकी गिरती कला है कलयुग के अंत में। माताओं की दुर्गति सबसे जास्ती हो रही है, न इतनी कन्याओं की हो रही है, न कुमारों की हो रही है, न अधर कुमारों की हो रही है। सबसे ज्यादा बंधन में कौन है? माताएं सबसे ज्यादा बंधन में, सबसे ज्यादा दुर्गति हो रही है। तो जिनकी सबसे ज्यादा दुर्गति हो रही है, किसके लिए भगवान आया है? कम दुर्गति वालों के लिए आया है क्या? माताओं की दुर्गति हो रही। रामायण में भी लिखा हुआ है कि धरने के ऊपर जब बहुत पापों का बोझा चढ़ जाता है तो धरती का उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो माताओं में भी कोई मुखिया माता होगी ना, एक जगदम्बा। तो उसका तो पहले उद्धार करना पड़े। ऐसे तो लक्ष्मी माता भी कही जाती है, लेकिन वो सारे जगत की माता नहीं है। क्या? भारतवासियों की माता है। भारतवासी उसे मानते हैं। किसको? लक्ष्मी को भी मानते हैं और जगदम्बा को भी मानते हैं। लक्ष्मी की एक दिन पूजा होती है खास। कब? दीपावली के दिन। और जगदम्बा की है लगातार पूजा होती है। क्यों? फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम में जितना जगदम्बा ने साथ निभाया होगा साकार में, उतना कोई ने, उतना कोई मैंने साकार में साथ नहीं निभाया होगा। साकार में साथ निभाना और दूर रह करके साथ निभाना, बड़ी बात क्या है? साकार में रह करके साथ निभाना वो बड़ी बात है, उसे वजन पड़ता है। और दूरबाज खुशबाज वो तो सन्यासी भी हो लेते हैं। सन्यासियों के लिए भी कहते हैं उनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होती है। बाबा भी कहते हैं जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। पर अंत में जगदम्बा को शरीर छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है, लक्ष्मी को नहीं छोड़ना पड़ता है। लक्ष्मी को नहीं। हाँ, लक्ष्मी ने पालना किसकी की? तो संकर में ज्यादा किसका लगेगा? हाँ? अरे पालना सिर्फ देवताओं की करेगा तो देवता जैसे बच्चों की पालना की, देवता जैसे बच्चों की पालना की, तो ज्यादा संकरण किसका लिया? देवताओं। और राक्षसी बच्चों की भी पालना की, देवताओं की भी की, लेकिन राक्षसी बच्चों की भी पालना की। लेकिन वो राक्षस लोग देवता जैसा वेश बदल कर आए ना, देवता जैसा वेश बदल कर आया। हाँ, लेकिन
भारत में तो ये माना जाता है पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी ना। ये भेष बना करके जो आए उससे धोखा खाने का भी हिसाब किताब कब बांधा? पूर्व जन्मों में हिसाब किताब बांधा। किसने बांधा? धोखा खा रहे हो, जिसने धोखा खाया उसी ने हिसाब किताब बांधा। आ तो दे गया उत्तर। अरे वो भाई पीछे से प्रश्न किया ना, राक्षसों का जो संग हुआ संगम युग में, वो हिसाब किताब कहाँ से बंधा? पूर्व जन्म से बंधा। वो पूर्व जन्म में जो हिसाब किताब बंधा, जो शातिर थे, जो दुष्ट थे, उन दुष्टों का संग देना और लगातार संग देते रहना, ये मोह का बंधन किसने बांधा? आज भी माताएं हैं, जानती हैं कुलक्षणा बच्चा है, दुष्ट बच्चा है, राक्षस बच्चा है, फिर उसको छोड़ करके बाप की तरफ क्यों नहीं आ जाती? फिर इसमें कोई क्या करेगा? और लंबा टाइम लगाएंगे, क्लास खत्म। समझ लो, बाहर जाके चौड़ा प्रश्न हो जाएगा।